नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर विद शैलेश यादव पे। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। दुआ करता हूँ आप सभी का दिन बहुत अच्छा जाए और ये साल गणेश जी आप सबके लिए बहुत सारी इच्छाएं आप सबकी पूरी कर दे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो भगवान गणेश जी का नाम लेकर शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है कि हु लॉन्च गोल्ड वॉल्ट टू बाय डिजिटल गोल्ड फॉर 5 रुपीज़। ओके, तो 5 रुपये में डिजिटल सोना खरीदने के लिए गोल्ड वॉल्ट की शुरुआत किसने की? तो जो गोल्ड वॉल्ट की शुरुआत की है अमेजोन ने। ठीक है, जो अमेजोन के जो सीईओ मतलब जो चेयरमैन है जेफ बेजोस, जो ओनर है, उन्होंने क्या कहा है कि गोल्ड वॉल्ट का शुरुआत जहाँ पे आप मतलब डिजिटल सोना खरीद सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए सेफ अलग से वॉल्ट बनाया है जो 5 रुपये से शुरुआत होता है। आप कह सकते हो उसका 24 कैरेट गोल्ड रहेगा। ठीक है, 24 कैरेट प्योर गोल्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऑनलाइन मतलब फिजिकल गोल्ड के साथ ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो इसमें। ठीक है, जो बढ़ता आगे अगले सवाल पे देखिए। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि रिसेंटली विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन कंपनी टू क्रॉस द, एक मिनट, क्या है क्रॉस द $2 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल। ओके, तो हाल ही में कौन सी कंपनी $2 ट्रिलियन बाजार पूंजी पार करने वाली पहली अमेरिकी कंपनी बनी? ये आप सब जानते ही है कि एप्पल अभी दुनिया की पूरे वर्ल्ड की सबसे टॉप कंपनी में है इंडेक्स। ठीक है, सऊदी अरब के अरामको को पीछे करके एप्पल टॉप पे आ गया है। तो एप्पल ही वो पहला कंपनी है। ठीक है, जवाब है सी, एप्पल। तो एप्पल ही पहला कंपनी जो 2 ट्रिलियन जो बारग्राफ है उसको पार किया है उसने। ठीक है, 2 ट्रिलियन का बारग्राफ। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते आगे। तो अगला सवाल है कि भारत में नौकरी पाने में आपकी मदद करने के लिए कर्मो जॉब्स नामक एक ऐप किसने लॉन्च किया? तो हु लॉन्च एन ऐप कॉल्ड कर्मो जॉब्स टू हेल्प यू गेट जॉब्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये अभी बहुत जल्दी ही में गूगल ने लॉन्च किया है। ठीक है, आप ताकि आप लोग को जॉब ढूंढने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो इसका जवाब है ए, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है ये कर्मो जॉब्स ऐप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला सवाल है कि विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड इंदिरा रसोई योजना। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है? दोस्तों, जो इंदिरा रसोई योजना है ये राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है, इसका जवाब है राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान के जो सीएम है, ठीक है, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी। ठीक है, तो अशोक गहलोत जी ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसमें क्या है बेसिकली पता है कि आपको, एक मिनट बता देता हूँ, आपको 8 रुपये में दाल, चपाती, भाजी और अचार मिलेगा। ठीक है, सिर्फ 8 रुपये में। ये कहाँ पे लागू होगा पता है आपको? पहला राउंड इसका होगा रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, हॉस्पिटल पे। ठीक है, जहाँ पे लोग मतलब ट्रैवल करते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आते हैं, तो उनको कभी मतलब होता है ना कि आजकल मतलब फूड इंडस्ट्री बहुत महंगी हो गई है, तो इसलिए ये इंदिरा रसोई योजना स्टार्ट किया जहाँ पे से आपको 8 रुपये में ही दाल, चपाती, भाजी और अचार मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसका जवाब है डी, इंदिरा रसोई योजना। चलिए बढ़ते आगे। तो अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च इट्स न्यू लोगो। तो जो न्यू लोगो है वो झारखंड ने लॉन्च किया। ठीक है, झारखंड का भी कैसा पता है, बीच में हमारा अशोक चक्र है। आपको मैं इसका इमेज जो है वो थंबनेल में डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे अशोक चक्र है और बाजू में यहाँ मतलब जो झारखंड की जो नेचुरल रिसोर्सेस है, तो वहाँ पे हाथी, पेड़ पौधे हैं और यहाँ पे जो लिखा है झारखंड गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब मतलब यहाँ पे इसमें समझ में नहीं आएगा आपको, तो मैं इमेज डाल दूंगा थंबनेल में, आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो झारखंड ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते आगे। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कि किस बैंक ने हाल ही में तत्काल खाता खोलने के लिए एलवीबी डिजिगो लॉन्च किया है? तो विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड एलवीबी डिजिगो फॉर इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग। तो जल्दी तुरंत अकाउंट ओपन करने के लिए तो ये है लक्ष्मी विलास बैंक। ठीक है, लक्ष्मी विलास बैंक ये साउथ में बैंक है दोस्तों, इसका चेन्नई में हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। तो यही बैंक ने एलवीबी डिजिगो स्टार्ट किया है। एलवीबी आप समझ जाओगे कि लक्ष्मी
विलास बैंक LVB, यहीं पे शॉर्ट फॉर्म भी दिया गया, ठीक है, आप समझ जाओगे, ट्रिक है ये, ठीक है। तो इसका चेन्नई में हेडक्वार्टर्स है और इसके जो MD और CEO वो है, ठीक है, MD और CEO जो है वो एस सुंदर है, ठीक है, एस सुंदर। चलिए बढ़ते आगे, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कि हाउ मेनी इंडिविजुअल्स विल बी गिवन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020, तो कितने व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। तो अभी 2020 में पाँच जन को दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों, उसका जवाब है D 5। तो बता दें आपको कि कौन कौन है, ठीक है। तो पहले पे है वो है क्रिकेट से रोहित शर्मा जी, ठीक है, रोहित शर्मा जी। दूसरे पे है हमारे जो है मनिका बत्रा जी, ठीक है, तो मोनिका बत्रा जी है, ये टेबल टेनिस प्लेयर है, ठीक है, ये टेनिस प्लेयर है। तीसरे पे होंगे विनीश फोगट, ठीक है, विनीश फोगट, तो ये रेसलर है, ठीक है, इन्होंने, एक मिनट, ये विनीश फोगट है, ये क्या हो गया, एक मिनट, तो वो तीन थे। फिर जो चौथे है वो है मैरियन थैनगुला, ठीक है, तो ये मैरियन थैनगुला जो ये पैरा ओलंपिक चैंपियन है, ठीक है दोस्तों, मैरियप्पन, ठीक है, मैरियप्पन थैनगुला जो ये है पैरा ओलंपिक्स चैंपियन, और जो पैरालाइज होते हैं लोगों, ठीक है, तो उन सब के लिए है। और आखिरी में जो वो है रानी रामपाल, ठीक है, रानी रामपाल, ठीक है, ये हमारी इंडिया की हॉकी प्लेयर है। तो इन 5 जन को मिलेगा भारत का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे, अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 अगस्त एवरी ईयर, तो हर साल 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है, ठीक है, तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त को है, ठीक है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे, मच्छरों का भी दिवस होता है भाई, आप भूलिएगा नहीं आप लोग, तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को, ठीक है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ये मनाया जाता है 19 अगस्त को, ठीक है दोस्तों, तो फोटोग्राफी डे जो है ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। और इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डे दोस्तों, तो ये भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है, इसको अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, तो ये भी मनाया जाता है 20 अगस्त को, ठीक है। तो 20 अगस्त को क्या क्या होता है, वर्ल्ड मॉस्किटो डे, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डे, एक और होता है दोस्तों आपको पता होगा, मतलब बता देता हूँ आपको कि जो राजीव गांधी खेल जो है ना हारमोनी डे, वर्ल्ड हारमोनी डे, तो वो भी 20 अगस्त को मनाया जाता है। खैर वो इसमें है नहीं, बता दे रहा आपको, ठीक है। तो भूलेगा नहीं कि 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, 20 को मॉस्किटो डे, 19 अगस्त को फोटोग्राफी डे, और ऊर्जा दिवस जो है ये 19 अगस्त को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि हु रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर डेटा क्वेस्ट ICT अवार्ड्स। तो ICT बेसिकली होता है क्या दोस्तों, ICT होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो IT फील्ड होता है मोस्टली, ये अवार्ड उसको दिया जाता है जो मतलब इंडिया में IT फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की किया हो, जिसने इंडिया में मतलब बहुत चेंजेस लाए हो, ठीक है। तो ये है इस दवा मतलब अवार्ड दिया जाता है वो है राजेंद्र S पवार जी को, ठीक है। राजेंद्र S पवार जी कौन है, ये NIT आपने यूनिवर्सिटी सुना होगा दोस्तों, NIT यूनिवर्सिटी या फिर NIT इंस्टीट्यूट जो होते हैं, ठीक है, तो उसी के ये CEO है, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने ही NIT जो इंस्टीट्यूट है ये चालू किया था, तो इसीलिए इनको दिया जाता है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर डेटा क्वेस्ट ICT अवार्ड्स, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, अगला सवाल है कि हु बिकेम द रिटायर्ड चेयरमैन ऑफ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन बने, तो ये जो मतलब 1992 में, ठीक है, 1992 में सुभाष चंद्र गोयनका जी ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस का फाउंडेशन किया था, ठीक है। तो जी एंटर जो है 1992 में फाउंड हुआ था, उसका जवाब है सुभाष चंद्र, ठीक है। अब जो फिलहाल में जो न्यू चेयरमैन जो डायरेक्टर बना है वो है R गोपालन, ठीक है, करंट है वो R गोपालन है, बट जो रिटायर हो गए वो सुभाष चंद्र जी, ठीक है, सुभाष चंद्र गोवेनका जी है, ठीक है, सुभाष चंद्र गोवेनका। चलिए बढ़ते आगे, देखिए अगला सवाल क्या है।
अगला सवाल है कि हु बिकेम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फैक्ट, ओके, साउथ जोन के। तो इसका जवाब है सी, किशोर रुंगता, ठीक है। तो किशोर रुंगता जी को नया चेयरमैन बनाया गया है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, साउथ जोन का, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला सवाल है कि हु वॉज फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव ओनली वन एग्जाम फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो सरकारी नौकरियों के लिए केवल एक परीक्षा देने के लिए केंद्र सरकार ने किसे बनाया गया, ठीक है। तो अभी जो नया पॉलिसी है कि मतलब जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, अभी क्या किया इन्होंने कि जो अलग अलग होते हैं जैसे कि एसएससी होता है, रेलवेज होते हैं, आईबीपीएस जो बैंकिंग एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तो इन्होंने क्या किया है मतलब कि एक ही एग्ज़ाम दिया जाएगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। यहाँ पे एक कॉमन एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जहाँ पे एग्ज़ाम देने के बाद वो स्कोर सिर्फ 3 साल के वैलिड होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब जो संस्थाएं हैं एसएससी ये सब खारिज कर देगी, ये सब रहेंगे अपनी जगह पे। बट यहाँ से क्या होता है, फर्स्ट लेवल क्लियर करने के बाद आप दूसरे अलग अलग आपके जो मार्क्स मिले रहेंगे उस हिसाब से नॉन टेक्निकल जॉब जो भी होंगे तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो दोस्तों मैं जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा क्या है ये एग्जैक्टली नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। तो दोस्तों का जवाब है सी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। चलिए बढ़ते आगे, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कि हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो सांसद के स्पीकरों में 5वें विश्व सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। ये किया गया हमारे जो स्पीकर है, लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला जी। तो ओम बिरला जी ने ही ये मतलब इनॉग्रेट किया है, ठीक है। इसका जवाब है सी, ओम बिरला जी हमारे लोकसभा स्पीकर है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते आगे। अगला सवाल है कि ऑन विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिड इंडिया पोस्ट इशू अ स्टैम्प ऑन द 70th इंडिपेंडेंस डे। तो किस यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पर भारत ने 74वें स्वतंत्र दिवस पर डाक टिकट जारी किया। ओके, तो ये किया गया है इन सभी पे, ठीक है दोस्तों। तो ऑल ऑफ द अबव, तो हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद, चर्चेस एंड केव्स ऑफ गोवा और कुतुब मीनार, तो इन सभी पर डाक टिकट लगाया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते आगे। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि अकॉर्डिंग टू डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 इंडिया रैंक्स इन द टॉप इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट क्वालिटी। तो इंडिया का रैंकिंग जो है वो है 79th है दोस्तों, ठीक है। टोटल 85 कंट्रीज़ होती है इसमें जो इंटरनेट क्वालिटी है, ठीक है। तो इसमें से इंडिया का रैंक जो है 79th है, ठीक है। तो दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, देखिए तो इंडिया का जो वो 79th रैंक है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें से और जो टॉप पे है फर्स्ट पे वो है डेनमार्क है, ठीक है, डेनमार्क फर्स्ट पे है। और जो टॉप 10 उसमें से 7 कंट्रीज़ यूरोप के हैं, ठीक है दोस्तों। और 9 और 10 पे अमेरिका है, ये सब कंट्रीज़ है, अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, ये सब कंट्रीज़, ठीक है दोस्तों। और भारत जो रैंक करता है वो 79th रैंक करता है, ठीक है। यहाँ पे श्रीलंका भी यहीं पे है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्पेशल फैसिलिटी कॉल्ड लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी ये जो है किस बैंक ने हाल ही में लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी नामक एक विशेष सुविधा शुरू की है। ये शुरू किया गया है HDFC बैंक द्वारा, ठीक है। जवाब है सी, HDFC बैंक ने ये नया सिस्टम चालू किया है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। चलिए देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर सद्भाव दिवस मनाया जाता है। ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इज इंडियाज हारमोनी डे सेलिब्रेटेड। मैंने बताया था आपको कि हारमोनी डे कब मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। ये मनाया जाता है राजीव गांधी जी के, ठीक है, राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है ये, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ओके। और कोई भी डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है। और आप सभी को
गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए। धन्यवाद।